तारीख में थोड़ा जाके देखेंगे, 2019 के बाद एक एलएनएस बना था पीएचडी के नाम से, और आहिस्ता आहिस्ता पीएचडी भी बिखर गया, क्योंकि उन्होंने कुछ जो वादे लोगों के साथ किए थे वो कंप्लीट नहीं कर सके। उसमें चाहे 370 की बात कही गई हो या स्टेटहुड, दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो वापस नहीं ला सकते। खासकर 370 की बात जब ये करते हैं, वो 370 खत्म हो चुका है। देश के पार्लियामेंट ने उसको खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर महर लगा दी और पार्लियामेंट के फैसले को सही ठहरा दिया। अब 370 वापस आना ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, और दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं ला सकती, क्योंकि मर चुका है, खत्म हो चुका है, सड़ चुका है, वापस नहीं आएगा। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री जी, 6 बार देश के प्रधानमंत्री जी कश्मीर की धरती पे आके ऐलान करते हैं कि सही वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, और हम मान के चलते हैं कि जो सही टाइम होगा स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अब जो कल अलायंस बना है, पीपल्स अलायंस फॉर चेंज, बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि कुछ नया लेके आएंगे, कोई नया विजन लेके आएंगे, मिशन लेके आएंगे, और कुछ जो पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ कश्मीर में दिख रहा था, जिस तरह से कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो लोगों की जो ज़रूरत थी उन पर कोई बात नहीं करता है। हर कोई 370 और स्टेटहुड पे राग अलापना शुरू कर दिया। एक इशू ऐसा बना दिया है जिसको ये तड़का लगा के, फ्लेवर लगा के लोगों के पास बेचने के लिए जा रहा है। लेकिन अब ये वो चीज़ नहीं रही जिसको आप लोगों में बेच सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है, जम्मू कश्मीर के वो शहरी है, वो बहुत मैच्योर है पॉलिटिकली। वो जानते हैं ना 370 वापस आएगा और ना इनमें इतनी ताकत है कि ये स्टेटहुड वापस दे जाएगा। मुझे बताएं, इस एलएनएस के पास कितने मेंबर्स है पार्लियामेंट में जहां ये 370 को लड़ने की बात करेंगे या 370 मेजॉरिटी में वहां जाएंगे। असेंबली में कहाँ इनकी मेजॉरिटी है, ये स्टेटहुड की बात करेंगे या 370 की बात करेंगे। ये वही चीज़ है कि पुरानी जो शराब है नई बोतलों में भर दी गई है। वही मॉडल, जो मॉडल गुपकार एलएनएस का था, पीएचडी का था, उसी पे वापस चल के आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को एलएनएस बनने से या जो मुख्तलिफ ग्रुप से एक साथ होगी उनके एक साथ आने से कोई प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक ये देश के इंटरेस्ट की बात करे, नेशनल इंटरेस्ट की बात करे, नेशनल सिक्योरिटी की बात करे, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करे, देश की एकता, देश की अखंडता की बात करेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस दिन ये पॉलिटिकल पार्टियां या ग्रुप उसके खिलाफ बात करेंगे, देश के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इनका मुकाबला करेगी, सड़क से लेकर संसद तक। उसके जिस तरह से इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी जो आइडियोलॉजी, अपना जो विजन और जो मिशन इन्होंने लोगों के सामने रखा है, उसका लगता है कि पुरानी शराब नई बोतलों में भरकर ये बेचना चाहते हैं। और इसमें आप देखिए, जमात इस्लामी बैकवर्ड ग्रुप से है, या जिस तरह से हकीम यासीन साहब है, बड़े सीनियर लीडर है, बहुत बड़े नेता भी है, सजाद गनीलोन साहब बड़े लीडर है, बड़े अच्छे लीडर है, लेकिन एक विजन और एक मिशन के साथ सामने आने था। जो लोगों की उम्मीदें थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाई, जो फेल हो चुकी थी, उसके बात करते हैं। लेकिन फिर वही राग अलापना 370 और स्टेटहुड। वैसा स्टेटहुड अगर देना है वो देश के प्रधानमंत्री को देना है, देश के गृह मंत्री को देना है, और वही दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास मेजॉरिटी है। और रही 370 की बात, वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता है, वो मर चुका है, वो नहीं आएगा। अब मुझे इसमें कुछ थोड़ा सा प्रोवोकिंग स्टेटमेंट भी एक लगता है कि कल मीडिया के दोस्तों में से किसी ने सवाल किया था कि आप कैसे लाओगे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोग हैं। क्या वो एजिटेशन चाहते हैं? क्या वो हड़तालें चाहते हैं? क्या वो प्रोटेस्ट चाहते हैं? क्या वो फिर 219 से पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहते थे? क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी है जो 19 तक जहाद की वकालत करते थे जम्मू कश्मीर में, और फिर हम उसको खुशकिस्मती कहे या मोदी जी का विजन के जो जहादी पार्टियां थी, जो जहाद फैलाना चाहती कश्मीर में, उनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय नेशनलिज्म की। और आज वो इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में हिस्सा उन्होंने लिया भी और ले भी रही। ये कुछ शायद कदम है, क्योंकि ये सारा क्रेडिट अगर जाता है वो जनाब नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने नेशनलिज्म के बगैर यहाँ कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, क्योंकि लोगों का मन बदला, लोगों की सोच बदली। और आज इन पार्टी को देखना चाहिए, पहलगाम अटैक जब हुआ, पहली बार कश्मीर का आम नागरिक, कश्मीर का आम शहरी सड़कों पे पाकिस्तान के खिलाफ निकला, दहशतगर्दी के खिलाफ। और अब कश्मीरी हड़ताल, प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो अमन चाहता है, तरक्की चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है, जो उसको भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सर, अगर
डेवलपमेंट अगर किसी ने की वो 2019 के बाद डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई, वो देश के प्रधानमंत्री ने की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं आपकी वसादत से भी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कभी ये अकेले आते हैं, कभी ग्रुप्स की सूरत में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन तब भी इनको शिकस्त मिलती है, अब भी इनको शिकस्त मिलेगी। हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर कोई है जो आपका दुख, आपका दर्द और जिसको हम खिदमत खलक का जज्बा अगर कोई पार्टी रखती है दिल में, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी खूबी है ना भारतीय जनता पार्टी की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और ये फखर से एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ABCDEF, मुझे लगता है GH तक पहुंच अब गया है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद है, अकेली है, सबसे बड़ी पार्टी है, देश की भी, दुनिया की भी और जम्मू कश्मीर की भी बड़ी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी बैसाखी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, देखिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ हाथ लगाने की। जब हमें गवर्नमेंट करनी होगी हम उस टाइम गवर्नमेंट करेंगे। अभी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उमर साहब 5 साल तक यहाँ रहे, लोगों की खिदमत करे, जिसमें वो फेल है, जिसमें वो नाकाम है, जो वो कर नहीं पा रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उमर साहब की गवर्नमेंट कराने का। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि उमर साहब हो, सजाद साहब हो और कोई साहब हो, कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा रहे हैं, उसी के कोटे में मिनिस्टर भी बने हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर, भारतीय जनता पार्टी की इम्पोर्टेंस और भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल रूप है वो सामने आता है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के ABCD हो। बेसिकली अगर इसके पीछे लॉजिक देखें, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की ABC टीम बनना चाहती है, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर साथ ही में जाना जो रूलिंग डिस्कशन होता है, अगर वो कहीं फेल होता है डिलीवर करने में, लोगों को पानी, बिजली या दूसरी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स है, उनको अगर वो प्रोवाइड करने में फेल होता है तो एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी पार्टी सड़कों पे आके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी बार बार आवाज़ उठाती है कि जो आपने कमिटमेंट की, बस 12 गैस सिलेंडर, चावल, मुफ्त बिजली, एम्प्लॉयमेंट, दूसरे जो बड़े बड़े इशूज़ आप जो कमिटमेंट्स आपने की कि इलेक्शन और मैनिफेस्टो की तरह, उनमें वो फेल हुई भारतीय जनता पार्टी भी बार बार। आज अगर PDP ने उठाया, कल और पार्टी उठाएगी। टोटल मिलाकर देखेंगे, अगर ये 9 महीने आप उठा के देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल है, वो डिलीवर करने में नाकाम हुई है, वो फेलियर है उनका, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, वो तो सड़कों पे आएंगी।